नमस्कार। आज के आयुर्वेद बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आरंभ करते हैं इस हफ्ते की न्यूज़ इनसाइट से। दिनांक 21 दिसंबर 2024 को पहला विश्व ध्यान दिवस वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया गया। इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ध्यान शांति और सद्भाव को जीवन में लाने का एक शक्तिशाली उपाय है। आयुष मंत्रालय ने वर्ल्ड मेडिटेशन डे के अवसर पर ध्यान करने की सरल विधि का पोस्टर अपने इंस्टा हैंडल पर शेयर किया है। कैरिबियाई सागर में स्थित त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य में भारतीय उच्च आयोग की ओर से आयुर्वेद की छटा नजर आई। कार्यक्रम में उच्चायुक्त डॉक्टर प्रदीप सिंह राजपुरोहित ने आयुर्वेद के समग्र कल्याण विभाग के रूप में महत्व और इसकी बढ़ती वैश्विक स्वीकृति पर जोर दिया। उन्होंने त्रिनिदाद और टोबैगो सरकार से वेस्टइंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद चेयर पुनर्जीवित करने का आह्वान किया, जिससे इस प्राचीन विधा में अनुसंधान और सहयोग को प्रोत्साहन मिल सके। अमृता विश्व विद्यापीठम के शोधकर्ता डॉक्टर अंजलि एम.वी. स्कूल ऑफ आयुर्वेद, डॉक्टर मुरलीधरन वी. स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और डॉक्टर अवनी पिल्लई स्कूल ऑफ मेडिसिन एम्स कोच्चि ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR भारत सरकार से 95,60,000 रुपए का अनुदान प्राप्त किया है। यह अनुदान आयुर्वेदिक उपचार प्रोटोकॉल की भूमिका का अध्ययन करने के लिए प्रदान किया गया है, जो कमजोर डिंब ग्रंथि रिजर्व वाली महिलाओं में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF के लिए एक पूर्व आवश्यकता के रूप में कार्य करता है। इस सप्ताह की शुरुआत में समाप्त हुए 10वें वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 में लगभग 1,275 करोड़ रुपए यानी 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापारिक समझौते किए गए, जो आयुर्वेदिक औषधियों और वेलनेस उत्पादों की बढ़ती वैश्विक मांग को दर्शाते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो BIS आयुर्वेद के क्षेत्र में मानकीकरण दृष्टि 2024 विषय पर आयुर्वेद कॉलेजों के प्राध्यापकों के लिए दिनांक 27 दिसंबर 2024 को अहमदाबाद, गुजरात में एक कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा आयोग NCISM नई दिल्ली ने मध्य प्रदेश में 3 और आयुर्वेद कॉलेजों को मान्यता दी है। इन 3 आयुर्वेद कॉलेजों में से 2 भोपाल में और 1 देवास में स्थित है। वर्ष 2024-25 सत्र में देश में 35 नए आयुर्वेद कॉलेज खोले गए हैं, जिनमें मध्य प्रदेश के 3 आयुर्वेद चिकित्सा कॉलेज भी शामिल हैं। राज्यसभा सांसद और समाज सेविका श्रीमती सुधा मूर्ति जी ने संसद में आयुष मंत्रालय के स्टॉल पर आयोजित देश का प्रकृति परीक्षण अभियान में भाग लिया। एक समर्पित टीम के डॉक्टरों और स्वयंसेवकों ने उनका प्रकृति परीक्षण किया। आज का आयुर्वेद अनुसंधान ज्ञान। डिपार्टमेंट ऑफ काय चिकित्सा चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान नई दिल्ली के डॉक्टर जितेंद्र वारसकिया, डॉक्टर मनदीप गोयल, डॉक्टर रितु कुमारी और डिपार्टमेंट ऑफ शलाक्य तंत्र अखंडानंद आयुर्वेद कॉलेज अहमदाबाद, गुजरात के डॉक्टर दिव्य रानी काठड़ ने एक क्लिनिकल रिसर्च पेपर पब्लिश की है, जिसका शीर्षक है रोल ऑफ आयुर्वेद ट्रीटमेंट इन द मैनेजमेंट ऑफ हेपेटाइटिस बी, उभय पथ आश्रित स्वतंत्र कामला अ केस रिपोर्ट। हेपेटाइटिस बी यकृत के रोगों में सबसे सामान्य कारणों में से एक है और सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूकता की कमी के कारण
यह तेजी से फैलने की संभावना रखता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में इसकी प्रसार दर 2% है। आंखों, शरीर और मूत्र का पीला होना, पेट में असुविधा और उल्टी इसके प्रमुख लक्षण हैं। आयुर्वेद में इस लक्षण समूह को कामला के रूप में माना जाता है। यह केस रिपोर्ट एक ऐसे रोगी में आयुर्वेदिक उपचार की प्रभावशीलता को दर्शाती है जिसका वायरल लोड 3705.71 इंटरनेशनल यूनिट पर ml और AST यानी एस्पार्टेंट एमिनो ट्रांसफरेज और ALT यानी एलेनिन ट्रांस एमिनेज की मात्रा क्रमशः 140 इंटरनेशनल यूनिट और 173 इंटरनेशनल यूनिट पर ml थी। 40 वर्षीय महिला रोगी जिसे मूत्र, आंखों और त्वचा के पीलेपन के साथ थकावट और चिड़चिड़ेपन की शिकायत थी, उनको उभय पथ आश्रित स्वतंत्र कामला के रूप में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में निदान किया गया। रोगी का उपचार आयुर्वेदिक औषधियों और विरेचन कर्म से किया गया। 13 महीने के उपचार के पश्चात रोगी पूरी तरह से ठीक हो गई और सुधार को हेपेटाइटिस बी वायरस डीएनए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR और AST और ALT के आधार पर मापा गया। PCR वायरल लोड, जो कि ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के पहले 3705.71 था, उससे घटकर 50 से भी कम रह गया। AST 140 से घटकर 19 रह गया और ALT 173 से घटकर 28 इंटरनेशनल यूनिट पर ml रह गया। फॉलोअप के 4 महीनों के दौरान रोगी की स्थिति बिल्कुल स्थिर है और सभी लक्षणों से मुक्त रही। चिकित्सा हेतु विरेचन के पश्चात आयुर्वेदिक औषधियों में भूमि आम्ल की चूर्ण, सरपुंखा चूर्ण, कटकी चूर्ण और त्रिफला चूर्ण का उपयोग करवाया गया। उसके साथ ही आरोग्यवर्धनी वटी को भी निर्दिष्ट मात्रा और अनुपान के साथ को सेवन करवाया गया। चिकित्सा के दौरान आहार विहार का भी पालन करवाया गया। विभिन्न प्रकार के योग एवं आसन भी करवाए गए। आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं और विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के बावजूद भी हेपेटाइटिस बी आज भी घातक है। यह समय की मांग है कि विभिन्न वायरल रोगों के लिए आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल विकसित किए जाएं। यह अध्ययन एक दिशा प्रदान करता है जहां एक मरीज जिसने आयुर्वेदिक औषधियों के साथ पंचकर्म उपचार लिया, हेपेटाइटिस बी से पूर्णतया मुक्त हो गया। आज का वनस्पति ज्ञान। आज हम चर्चा करेंगे एक दिव्य वनस्पति के बारे में जिसका नाम है आरगवत। आरगवत एक प्राचीन भारतीय जड़ी बूटी है जिसका व्यापक उपयोग त्वचा रोगों और कब्ज के रोगों में किया जाता है। इसका वनस्पतिक नाम यानी बॉटनिकल नेम है कैसिया फिस्टुला। यह कैसलपिनियोडिया सिम्बिकुल परिवार से संबंधित है। यह एक पेड़ है जो लगभग 25 से 30 फीट तक बढ़ता है। इसके संस्कृत पर्यायवाची शब्द हैं राजवृक्ष, शंपाक, चतुरंगुल, अरेवत, सुवर्णक, दीर्घफला, स्वर्णभूषण, कृतमाल, प्रग्रह, आमहा, आरोग्यशिंबी, कुष्ठसुदन, ज्वरांतक, व्याधिघात, कर्णभरण। इसका क्लासिकल वर्गीकरण है महर्षि चरक के अनुसार कुष्ठग्न और कंडुग्न, महर्षि सुश्रुत के अनुसार आरगवदादिगण, श्यामादिगण, भाव प्रकाश निघंटु के अनुसार हरितक्यादि वर्ग। इसके आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज हैं रस, मधुर, गुण, मृदु, गुरु और स्निग्ध, वीर्य, शीत, विपाक, मधुर। दोषों पर इसका प्रभाव कफ, पित्त, हर। इसके प्रयोज्य अंग यानी पार्ट्स
जो यूजफुल है ट्रीटमेंट के लिए, मेडिसिन के लिए, वो है फ्रूट, रूट बार्क यानी उसकी जड़ों के छाल, उसके पुष्प यानी फ्लावर्स, और उसके लीव्स। इसका डोज है बीज चूर्ण के पाउडर 3 से 6 ग्राम की मात्रा, मूल त्वक्वात 10 से 15 मिलीलीटर, पुष्प स्वरस 5 से 10 मिलीलीटर, और फल मज्जा यानी फ्रूट पल्प 10 से 20 ग्राम की मात्रा। इसके विशिष्ट योग हैं मानस मित्र वटकम, जो कि न्यूरोसाइकियाट्रिक कंडीशंस में यूज किया जाता है, महामंजिष्ठादि कषायम, जो कि विभिन्न प्रकार के स्किन डिजीजेस में यूज किए जाते हैं, कुष्ठ रक्षक तेल, ये भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए स्किन डिजीज में यूज होता है, महारासनादि कषायम वात रोगों में उपयोग किया जाता है, आरग्वधादि कषायम मुख्य रूप से उल्टी, स्किन डिजीजेस और नॉन हीलिंग वुंड्स में उपयोग किए जाते हैं। आरग्वधादि कषाय, आरग्वधारिष्ट और आरग्वधादि अवलेह विभिन्न प्रकार के रोगों में चिकित्सकीय उपयोग हेतु प्रयोग किए जाते हैं। आज का औषधि ज्ञान। आज की हमारे शास्त्रोक्त आयुर्वेदीय औषधि है अयस्कृति। अयस्कृति एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि है जो तरल रूप में उपलब्ध होती है। इसका उपयोग अनीमिया, कृमि संक्रमण, मूत्र संबंधी समस्याएं, अरुचि यानी भूख ना लगना, बवासीर, मोटापा इत्यादि में किया जाता है। अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान के अध्याय 12 के अनुसार यस्कृति में लगभग 54 प्रकार के घटक द्रव्य होते हैं, जिसमें से प्रमुख है असन, तेनिशा, भोर्ज, अर्जुन, लताकरंज, खदीर, कदर, शिरीष, शिंशपा, मेषश्रृंगी, पीतचंदन, रक्तचंदन, श्वेतचंदन, पलाश इत्यादि। इसका डोज है लगभग 15 से 20 मिलीलीटर समान मात्रा में जल से भोजन के उपरांत। इसका इंडिकेशन है पांडु यानी अनीमिया, प्रमेह यानी वेरियस टाइप्स ऑफ यूरिनरी डिसऑर्डर्स, अर्श यानी कि हेमोरॉइड्स, स्वेत्र यानी ल्यूकोडर्मा विटिलिगो, कुष्ठ वेरियस टाइप्स ऑफ स्किन डिजीजेस, अरुचि, कृमि, ग्रहणी और स्थौल्य। आज का योग ज्ञान। आज का हमारा योग है सेतु बंध आसन। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, सेतु बंध आसन डिप्रेशन और एंजाइटी से मुक्ति दिलाता है। लो बैक मसल्स को यह स्ट्रेंथन करता है, मजबूत बनाता है, डाइजेशन इंप्रूव करता है और कॉन्स्टिपेशन यानी विबंध कब्ज से मुक्ति दिलाता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले सप्ताह इसी समय फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।